सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड। जिस तरीके से दिनेश कार्तिक ने फिनिश किया, एक तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंडियन टीम अभी भी T20 वर्ल्ड कप जो उस यूएसए में होना है, वेस्ट इंडीज़ में होना है, उसके लिए विकेट कीपर की तलाश कर रही है। और जो सबसे सूटेबल पोजीशन खाली है वो लोअर मिडिल ऑर्डर में पोजीशन खाली है, यानी वी नीड अ फिनिशर। और दिनेश कार्तिक लगातार 2 मैचेस में अपनी एबिलिटी दिखा चुके हैं। सबसे पहले चिपॉक में उन्होंने अगेंस्ट सीएसके जो पारी खेली उनकी और अनुज रावत की जो पार्टनरशिप हुई, एंड नाउ टुडे जिस तरीके से उन्होंने आज अर्शदीप सिंह को हिट किया, और इसके साथ साथ जिस तरीके से हर्षल पटेल के अगेंस्ट अटैक खोला, कूल एज कुकुम्बर जो हम सीधे तौर पर कहते हैं कि कहीं कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था, एंड जो अंग्रेजी में कहते भी हैं दैट ही इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, वो चीज़ आपको दिनेश कार्तिक की बैटिंग में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। आई डोंट मुझे नहीं पता है कि व्हाट इज बिटवीन द T20 वर्ल्ड कप एयर और दिनेश कार्तिक के बीच क्या है, बट अचानक से T20 वर्ल्ड कप आ रहा होता है और दिनेश कार्तिक आपको बेहतर करते हुए दिखते हैं आईपीएल में। आई एम नॉट सेइंग आपको उन्हें पिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस जगह जहां पर आपकी टीम में वैकेंसी है, इंडियन क्रिकेट टीम में जहां पर एक तलाश है खिलाड़ी की, वहां के लिए वो सबसे एप्ट प्लेयर हैं। क्योंकि उनके साथ साथ ऑब्वियसली जितेश शर्मा भी उस पोजीशन के दावेदार हैं, या फिर आप ईशान किशन को लेकर के बात कर सकते हो, संजू सैमसन को लेकर के बात कर सकते हो, केएल राहुल को लेकर के बात कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट विकेट कीपर बैटर्स को लेकर के बात कर सकते हो। ऋषभ पंत भी अब तो पूरी तरीके से रेस में है, एंड एवरी वन इज कीपिंग ऑल्सो, चाहे केएल हो चाहे ऋषभ हो। तो रेस में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो पहले 2 मैचेस में जिसने सबसे ज़्यादा उस जगह को, उस पोजीशन को परफॉर्मेंस में तब्दील किया है और अपने लिए डिबेट ऑन करी है, उसका नाम दिनेश कार्तिक। आई डोंट नो कि टीम इंडिया किस तरीके से सोच रही है, क्या सोच रही है। क्या वो एक नए युवा विकेट कीपर के साथ जाना चाहती है, या फिर वो चाहते हैं कि नहीं यार, एक फिनिशर के रोल पे ये बंदा परफॉर्म कर दे रहा है, करंट फॉर्म इसका बहुत अच्छा है, मैच फिनिश कर दे रहा है, तो हम इन्हें ही अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी यही सोचकर हम ले गए थे, बट उस तरीके से चीज़ें रेप्लिकेट नहीं हो पाई जो आईपीएल में हुआ था। इनफ ऑफ दिनेश कार्तिक, बात करते हैं विराट कोहली की। क्योंकि ऑब्वियसली 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, और लोग स्ट्राइक रेट पर ही बात कर रहे थे। आईपीएल शुरू होने से पहले मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स चली कि विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से, और उस वक्त पर भी मैंने एक्स में पोस्ट किया था कि कीप काम एंड बिलीव इन आईपीएल। क्योंकि आईपीएल में 2 अच्छी पारियां और टर्न्स, जिसे कहते हैं टाइड विल टर्न इन फेवर ऑफ विराट कोहली। तो आज हर जगह एक शोर है, और वो उन्हीं के नाम का शोर है। क्योंकि जो लोग 130-35 के स्ट्राइक रेट का हवाला देते थे उनकी पारी के साथ, आज 160 170 तक भी वो गए, और जब फिनिश किया उन्होंने, फिर लोगों ने ये कहा कि नहीं यार, 6 ओवर होंगे, पावर प्ले खत्म होगा, और विराट कोहली फिर 140 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। विराट कोहली जब आउट हुए वो 16वां ओवर था, और उन्होंने 157 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। एंड इन सब सारी चीज़ों के बाद अगर आप वही बात कहना चाहते हो कि भाई 2 कैचेस छूट गए, तो कैचेस सबके छूटते हैं भाई। ठीक है, राहुल चहार, जॉनी बेस्टो, कैचेस ड्रॉप हुए, 2-2 कैचेस ड्रॉप हुए, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम। कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं होता है कभी, और हर बड़े से बड़े खिलाड़ी के कैचेस छूटते हैं। बट द वे ही अप्रोच्ड पावर प्ले, वो एक ऐसी चीज़ है जो एक न्यूनेस दिखाती है। ये बताती है कि विराट कोहली इज नॉट गोइंग फॉर रन्स, इज गोइंग फॉर द इम्पैक्ट, कि भाई किस तरीके का इम्पैक्ट वो छोड़कर जाना चाहते हैं। और यही वजह थी कि मैच जो है वो आरसीबी की पकड़ से कभी भी बाहर नहीं हुआ। एक चौका एक छक्का दिनेश कार्तिक ने मारा, एक छक्का सीधे महिपाल लुमरोर ने मारा। अचानक से लगा कि आरसीबी का तो गेम हो चुका है। उसकी वजह यही थी कि विराट कोहली ने इन बिटवीन मिडिल ओवर्स में कई आए, कुछ ऐसे ओवर्स आए, क्योंकि ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों में हमें हरप्रीत ब्रार की गेंदबाजी नहीं भूलनी चाहिए। 4 ओवर में मेरे ख्याल से उस बंदे ने 13 रन दिए हैं, और जो विकेट्स लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिन्ना स्वामी में यार, आप इस तरह के आंकड़ों को सस्टेन कर पाना, व्हेन यू नो कि विराट कोहली खेल रहे हैं बहुत तगड़े तरीके से, और हरप्रीत ब्रार के साथ हमने पहले भी देखा है कि ही अगेंस्ट आरसीबी इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो वो चीज़ आज भी आपको उनकी गेंदबाजी में देखने को मिली। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, आई थिंक थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता, चाहे वो हर्षल का मिलता, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, और हर्षल ने बहुत गेंदबाजी की हुई है इस ग्राउंड में, सो उनसे बेटर उम्मीद की जा रही थी। हालांकि विराट को उन्होंने बढ़िया सेटअप करके आउट किया। विराट ने 2 चौके भी मारे, फिर जिस तरीके से उन्होंने डी पॉइंट पे फील्डर लगाया, साफ तौर पर पता था कि वाइड यॉर्कर के लिए जाएंगे, और वो हुआ भी। 2 गेंदों के अंदर उन्होंने विराट को आउट कर दिया। बट उसके बाद जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी देखने को मिली, उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक और तेज़ गेंदबाज की आज बात करोगे, जिसके बारे में लोग, मुझे पता है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उसका नाम है यश दयाल। यश दयाल ने
और उसके साथ जिस तरीके से चीज़ें हुई, 2021 का आईपीएल सीज़न देखिए जो गुजरात ने जीता, उसमें उसकी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही, सारे मैचेस खेला। 2022 जब आया, या 2022 नहीं, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 में जब गुजरात चैंपियन बनी तो यश दयाल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, सारे मैचेस भी मिले। 2023 में रिंकू सिंह ने वो 5 छक्के मारे उनके अगेंस्ट, और अचानक से टीम ने ये कह दिया कि भाई उसको बुखार आ रहा है, उसकी तबीयत खराब है, उसका वजन कम हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें चली, मैचेस नहीं मिले, गुजरात ने रिलीज भी कर दिया। कमिंग टू आरसीबी, पहले मैच में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, नंबर्स अगर आप देखेंगे, एंड देन आज अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखो तो अगेन पहले 3 ओवर में मेरे ख्याल से पावर प्ले में जब आप वो 3 ओवर डाल रहे हो और आप 10-12 रन दे रहे हो, तो यार मतलब हैट्स ऑफ टू हिज एफर्ट्स। और चिन्ना स्वामी जो कि छक्के मारने के लिए सबसे आसान ग्राउंड बताया जाता है, जहां पर रन्स बहुत तेजी से बनते हैं, बड़े रन्स बनते हैं, वहां पर एक फास्ट बॉलर का, यंग फास्ट बॉलर का इस तरीके का अंडर प्रेशर भी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक टीम आपको रिलीज करती है तो आप दूसरी टीम में जब जाते हो तो एक तरह के प्रेशर के साथ जाते हो, बट वो चीज़ उनकी गेंदबाजी में देखने को नहीं मिल रही थी। बहुत ही काम हेडेड लग रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है उनका नाम बहुत कम लोग लेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं आज के इस पूरे के पूरे मैच में अगर आप देखो, विराट कोहली ऑब्वियसली एक आध उनकी ऐसी पारी और आएगी, डेफिनेटली यूएस का उनका टिकट कटना ही कटना है, और टीम इंडिया का वो हिस्सा होंगे ही होंगे। किसकी जगह पर आएंगे, कौन आएगा कौन जाएगा, ये तो बाद में डिसाइड होगा। 1 मई से पहले पहले परफॉर्मेंसेस देखी जाएंगी सारी की सारी, एंड देन विल फिगर आउट कि भाई किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती है। बट अभी अगर आप देखो तो ये चीज़ आपको साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि एक आध अच्छी पारी और विराट कोहली तो पार्ट होंगे ही होंगे। फॉरगेट अबाउट द रिपोर्ट्स जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई विराट कोहली हिस्सा नहीं होंगे, विराट कोहली के बिना जो है चीज़ें जाएंगी, उसको मतलब एक तरफ अगर रखा भी जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें इस मैच में हैं। बाकी महिपाल लोमरोर की पारी ज़बरदस्त थी। विराट कोहली, उनकी उनकी वो जो हाफ सेंचुरी है वो पूरी तरीके से हाईलाइट है इस पूरी के पूरे मैच का, जो हमने देखा। बाकी अगर आप देखो पंजाब की तरफ से शशांक ने लास्ट में जिस तरीके से रन्स बनाए, अच्छे रन्स थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने जितेश को नीचे क्यों भेजा इतना। जितेश पिछले सीजन तक 4 नंबर तक भी आ रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था, बट आज अगर आप देखो, या आज की भी नहीं, जैसे सैम करन अगर ऊपर आ रहे हैं तो बार बार, मतलब जब आपको पता है कि जितेश कैन हिट द बॉल वेल, और उसी ने अमूमन तौर पर अगर पंजाब के लिए मैक्सिमम रन्स बनाए हैं उस जगह पर, तो आप उसे डिमोट मत करो। जो एक तरीके से गलती कल हार्दिक पांड्या ने करी, उस गलती को मत दोहराओ। तो मेरे ख्याल से जितेश को पंजाब को ऊपर रखना चाहिए, एंड वो एक मौका होगा। बाकी जैसा शिखर धवन ने भी कहा कि विराट कोहली के कैचेस अगर आप छोड़ोगे भाई तो मैच कैसे जीत पाओगे। तो यही है आज का मैच। सारी की सारी होम टीम्स अभी तक अपने होम घर पर खेले गए सारे के सारे मैचेस जीती हैं। ये आज एक तरीके से कंप्लीट हो गई पूरी की पूरी चेन। सो लेट्स सी अब यहाँ से आईपीएल आगे किस तरीके से जाता है, एंड जुड़ते रहेंगे आपके साथ इसी तरह वीडियोस में, और कनेक्ट करते रहेंगे। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, एंड डू कमेंट क्या लगता है आपको, एक पारी और विराट कोहली का टिकट पक्का या टिकट पक्का हो चुका है।